कजाकिस्तान में आपका स्वागत है। आज मैं और आप साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कजाकिस्तान के कुछ बहुत ज़्यादा विजिटेड एंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट्स। हाय, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मॉन्क। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कजाकिस्तान को। हाईवे पे एक मिड पॉइंट पे रोका है, पीछे नज़ारे देख लीजिए आप, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। शुरू शुरू में इंट्रोड्यूस किया है जो हमारी टूर गाइड है अमल ने, सबने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ट्रूली एक ग्लोबल ग्रुप टूर है। साउथ कोरिया, जापान, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया और भी दो चार होंगे जो मैं मिस कर गया हूँ। अगर आपने ये सब खाने का पैकेट नहीं लेके चल रहे हैं तो यहाँ सुपर मार्केट से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उठा सकते हैं खाने के लिए। होटल से निकलते वक्त एक पैक्ड ब्रेकफास्ट मिल गया। दो टाइप के ब्रेड्स थे, एक पोटैटो के साथ, एक कैबेज के साथ, साथ में थोड़े फ्रेश फ्रूट्स। और रास्ते के पेटी स्टॉप सुपरमार्केट से कॉफ़ी ले ली। बस चल रही थी और ब्रेकफास्ट भी चल रहा था। सिंपल, लोकल एंड सरप्राइजिंगली सेटिस्फाइंग। हमने शुरुआत की थी अलमाटी शहर से, बाद में हमने कुछ कॉफ़ी ब्रेक लिया। उसके बाद जो रास्ते थे टोटली सीनिक, मतलब लैंडस्केप हर 50 किलोमीटर के बाद ऐसा लग रहा था चेंज हो रहा है। पहले पहाड़ बहुत दूर 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 तक मैदान, फिर पहाड़ पास आ जाते थे, फिर हम पहाड़ों के अंदर से फिर नीचे ऊपर करते हुए पहले स्पॉट पे पहुंच गए। लगभग 3 घंटे की ड्राइव थी। इस जगह का नाम है मून कैनियन। वहाँ कैनियन से 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँच गए अपने लंच वाले स्पॉट पे। जिस जगह पहुँचे इसको बोलते हैं सती विलेज। सती मतलब अपना इंडिया वाला सती नहीं, सती मतलब है स्टेयर्स कजाक लैंग्वेज में। एक वैली में बसा हुआ विलेज है, बहुत ही बढ़िया शांत सा गाँव है। यहाँ पीछे लंच की व्यवस्था की गई है। ये सेक्शन हमारा वेजिटेरियन लोगों का, काफ़ी लोग एक्चुअली वेजिटेरियन, नॉन इंडियंस भी वेजिटेरियन खाने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी हैं, बढ़िया लंच का इंतजाम किया हुआ है इन्होंने। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है हमें खाने के बारे में, कजाकिस्तान ट्रेडिशनल खाना। ये सबसे अच्छा लगा मुझे, छना व भटूरा है, कजाक का वर्जन है डोनट का, जिसमें होल नहीं है। इसको जैम वगैरह के साथ खा सकते हैं, ब्रेड की तरह टेस्ट करता है। इंडिया में मतलब ईस्टर्न इंडिया में खाजा बनता है, ये खाजा का वेरिएंट लग रहा है, जिसके अंदर चीनी वगैरह पड़ा हुआ है। ये हॉर्स मिल्क का बना हुआ चीज़, होस्ट ने बोला था खाने से पहले सावधानी बरतिएगा, बहुत नमकीन होता है। और सच में खाने में ऐसा लगा जैसे नमक ही खा लिया हो। काफ़ी इलाबोरेट से लंच टेबल पे बहुत ही बढ़िया लंच कराया हमें। वेजिटेरियंस के लिए अलग से इंतजाम किया हुआ था और पूरा टेबल भरा हुआ था इतना ज़्यादा कि एक स्पून रखने की जगह नहीं। तो इन्होंने चिली पेस्ट रखा था, चिली पेस्ट डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया, बढ़िया हो गया। और जो पुलाव था वो भी काफ़ी टेस्टी था। ओवरऑल जो हॉस्पिटैलिटी थी, जितनी वेराइटीज़ थी बहुत सारी, वेरी गुड। इस लंच से उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं कि शायद जो मैं फूड पैकेट्स कैरी कर रहा हूँ उसकी ज़रूरत ना पड़े। सुबह से मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि मैंने ये टूर कहाँ से बुक किया, कितने का किया, तो अब बता देता हूँ। इस टूर को मैंने बुक किया गेटे और गाइड से। 2 दिन के टूर का खर्चा था 11,800 एक आदमी के लिए, ठीक है। लेकिन आप 3-4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो प्राइवेट टूर या तो ले लीजिए जो अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ आपको पूरा घुमा के वापस ले जाता है, या फिर कार रेंट कर लीजिए। अगर 3-4 लोग हैं तो सेंस नहीं बनता इस तरह के ग्रुप टूर्स लेने का। 1 या 2 लोगों के लिए ठीक है, बट इंक्लूजन है बहुत सारे। इसमें स्टे इंक्लूडेड है, 2 लंच, 1 ब्रेकफास्ट और 1 डिनर इंक्लूडेड है। और जितनी भी जगह पे एंट्री फीस लगेगी वो एंट्री फीस हर जगह इंक्लूडेड है। ओवरऑल अच्छा है, बस बहुत कंफर्टेबल है। लंच जहाँ करा है लंच बहुत अच्छा था, फर्स्ट क्लास। और गाइड हमारी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। ये टूर अगर आप बुक करना चाहें तो लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करके बुक कर लीजिएगा। बाकी दूसरे रास्ते मैंने आपको बता दिए इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, पर करिएगा ज़रूर अगर कजाकिस्तान आ रहे हैं तो। सत्ती विलेज में जहाँ पे लंच किया था वहाँ से 20 मिनट की बस राइड थी। और यहाँ पे हर 20-25 मिनट में लैंडस्केप ही बदल जा रहा है। पहले जब कैनियन गए थे पूरा डिजर्टेड, कैनियन से लंच की तरफ जब जा रहे थे तो रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर, इतना सीनिक, सामने दिख रहा था ये जो माउंटेन है टियान शान। फिर लंच करके इधर आए तो इधर देखिए
पहाड़ों पे कितने सारे कॉनिफरस पेड़ हैं और मेरे सामने स्नो कैप माउंटेन्स। सारे रंग हैं प्रकृति के यहाँ पे। और यहाँ से लेक तक 20 मिनट नीचे जाना है। पहाड़ों पे जब भी जाता हूँ बार बार बोलता हूँ ना, नीचे जाने में तो पता नहीं चलता है, जब वापस जाएंगे तब हम हाँ हाँ होगा। जाते रहें तो आराम से लुढ़कते हुए चले जाएंगे। ये है कजाकिस्तान के सबसे फेमस स्पॉट्स में से एक कोलसाई लेक। और इस जगह को देखने के लिए इससे अच्छा व्यू पॉइंट नहीं होगा। जैसे आप पार्किंग से नीचे उतरेंगे, बस पार्किंग से एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से पूरा लोअर कोलसाई लेक दिखता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा। कोलसाई लेक एक नहीं है, 3 है। ये जो अभी नीचे दिख रहा है वो 1800 मीटर पे है, और जो सेकेंड है वो है कुछ 2250 मीटर पे, और जो थर्ड लेक है हाईएस्ट वो है 2700 मीटर पे। अगर आप हाइक करके जाएंगे तीसरे लेक तक तो कुछ 8 घंटे लग सकते हैं। घोड़े से उन्होंने बताया 2 घंटे लगते हैं। तो फॉर बेसिक टूरिस्ट इंटेंशन ये जो नीचे वाला लेक है ना, इसी को लोग कोलसाई लेक मान लेते हैं। यहाँ भी फ़ोटो शोटो खिंचाते हैं और वापस जाते हैं। कोलसाई लेक 1, कोलसाई लेक 2, पार्किंग और केव, 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग। एक रेस्टोरेंट है वहाँ, उसके पास ये प्लेटफॉर्म जिसकी बात कर रहा था मैं, और दूसरा प्लेटफॉर्म है ये। पहाड़ों के बीच आके बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है ना। और सरप्राइजिंगली आज यहाँ इतनी ठंड नहीं लग रही जितनी कल लग रही थी अलमाटी में। बाप रे, वो फ्रीजिंग था। आज तो बहुत अच्छा प्लेजेंट है। कितना भी घूमना है घूम लीजिए। 4:30 बजे बस पे पहुँचना है। 2 घंटे का टाइम दिया है लगभग, बहुत है। अच्छा है, वुडन प्लेटफॉर्म बना है, थोड़ा आसान होता है चलना उतरना, इस पे फिसलने का डर नहीं होता है। सुपर टूरिस्टी चीज़ है ये, ईगल के साथ फ़ोटो खिंचवाना। वो ऊपर जो देख रहे हैं ना, वहाँ है कॉफ़ी शॉप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसके ऊपर भी है पार्किंग। काफ़ी नीचे आ चुके हैं। अगर आपको चल के जाने का मन नहीं है तो यहाँ पे टैक्सी शटल पार्किंग तक ले जाती है। यहाँ बोटिंग वोटिंग करना चाहिए, सब इंतजाम भी है। कैटामैरन बोट, चप्पू वाली बोट। मैंने ऊपर से बोला था, वो बात सही थी कि उससे अच्छा व्यू पॉइंट पूरे लेक का नहीं हो सकता। लेकिन लेक पे आके लेक को देखने का मज़ा कुछ और ही है। अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन आता है माउंटेन्स का, ट्रीज़ का, वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। क्या आप लोगों को पता है कि ये झील बनते कैसे, लेक से ऐसे बनते हैं? हज़ारों साल पहले कभी एक बड़ा वाला अर्थक्वेक आया होगा। अर्थक्वेक की वजह से जब नदी का पानी रुक जाता है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है। इस तरह के इस कोर्स में 3 लेक्स बन गए, कोलसाई, अपर, मिडिल एंड लोअर। और ये रही इस लेक से निकलती हुई नदी। जैसे हम लोग नीचे वॉक करके आए, उसी तरह से यहाँ पे चारों तरफ हाइकिंग के लिए पाथवे बनाया गया है। आप चारों तरफ इसके इस तरफ पैदल घूम सकते हैं, या फिर घोड़े पे बैठ के घूम सकते हैं, या फिर बोटिंग कर सकते हैं। हालांकि मुझे बोटिंग करते हुए बहुत सारे लोग नहीं दिखे, पर बोटिंग का ऑप्शन है, ऐसा गाइड ने बताया था। बहुत सुंदर है यार, वेरी वेरी प्रीटी। आप यहाँ इस लेक पे या तो और लोगों की तरह हाइक कर सकते हैं, बोट लेके लेक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या यहाँ बैठ के मेरी तरह कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं स्प्रिटी पिक्चर के साथ। काफ़ी सारी फ़ोटो शोटो हो गई, कॉफ़ी शॉप भी पी लिया। बहुत सुंदर सी जगह है। बाय करना पड़ेगा, जाने का टाइम हो गया यहाँ से। पीछे जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ते से अगर आप पैदल आना चाहें तो काफ़ी नीचे है। ये जो नीचे वाला बेस दिख रहा है इससे भी नीचे है, वहाँ से आपको ऊपर आना पड़ेगा। अगर नीचे से ऊपर आने की एनर्जी बचाना चाहते हैं तो टैक्सी नीचे से शेयर्ड वैन चल रही है, 500 टेंगे लेती हैं, बॉटम से यहाँ पार्किंग तक पहुँचा देंगी। अच्छी फैसिलिटी है फॉर रीजनेबल प्राइस। इस तरह का वीडियो बनवाना चाहते तो वो भी ऑप्शन है। बढ़िया बुखार है। 8,000 टेंगे है इसका खर्चा। मैं जब यहाँ रहा था मैंने सोचा था एक एकोमोडेशन ऑप्शन ऐसा मिले जहाँ से लेक फेसिंग हो। 2 ही ऑप्शन है, कोलसाई लेक टाउन एंड कोलसाई लेक ग्रैंड। लेकिन उसके लिए आपको प्राइवेट टूर लेना पड़ेगा। जब भी आप ग्रुप टूर लेंगे तो ग्रुप टूर के केस में ऐसी जगह पे रुकवाएंगे जहाँ पे इनका टाई अप हो। अपनी ही मर्जी के मुताबिक लेक के किनारे आप ग्रुप टूर में नहीं ले पाओगे। ये इन्फॉर्मेशन थी जो ज़रूरी थी आपसे शेयर करना। और भी यहाँ पे एकोमोडेशन ऑप्शंस हैं यहाँ पे पार्किंग के पास में, पर वो सारे लेक फेसिंग नहीं है, माउंट फेसिंग है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी, नमस्ते लिखा हुआ, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ऊपर इंडियन खाना भी मिलता होगा। यहाँ बस खड़ी होगी हमारी,
और हमें यहाँ से पार करके जाना है उधर। हमारा स्टे है यहाँ प्रकृति के गोद में। यहाँ इस पतली सी स्ट्रीम में से जूता गीला किए भी नहीं निकलना था, बचा लिया मैंने जूता। लेक पे तो बढ़िया माहौल था, जैकेट वैकेट उतार दिया, जैसे सनसेट हुआ भैया मतलब माहौल बन गया ठंडी सनसेट होने के साथ ही। ये एक रिवर क्रॉसिंग है, लेकिन थैंकफुली यहाँ पक्का ब्रिज है। जहाँ हम पार्क किया है बस वहाँ से काफ़ी दूर है और रास्ते में केवल घोड़े की लीद। ये है हमारी आज रात का ठिकाना, ग्रीन वैली यट्स। ये वाइट वाले जो है यर्ड है, शेयर्ड एकोमोडेशन। इसके अंदर टॉयलेट नहीं है, मुझे नहीं पता रूम में भी टॉयलेट होगा कि नहीं। मैंने अपने लिए अलग से सिंगल रूम बुक किया था, प्राइवेट रूम, ताकि मैं किसी को इंटरफेयर ना करूं और कोई मुझे इंटरफेयर ना करे, और इस सुविधा के लिए $30 एक्स्ट्रा लिए। तो दोस्तों प्राइवेट रूम लेने का फ़ायदा है, काफ़ी बड़ा सा कमरा है, 3 बेड है, शेयर नहीं करना है, और बेस्ट पार्ट है अटैच बाथरूम है इसके अंदर। जो लोग यर्ट में रुके हैं उनके लिए बाथरूम नहीं है, शावर नहीं है, टॉयलेट बाहर जाके करना है। और टॉयलेट में बेस्ट फैसिलिटी क्या है पता है? जेट स्प्रे। मैं थोड़ा डिनर के लिए लेट हो गया, लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं। 7 बजे का टाइम था, 6:30 बजे शुरू कर दिया। मैं जब यहाँ आया तो डिनर काफ़ी लोग कंप्लीट कर चुके थे, थोड़ा सा मैंने भी खाया, जो भी खाया अच्छा था टेस्ट में। खाने के बाद बॉनफायर पे कुछ एक्टिविटी प्लान किए, वो चल के करते हैं। यहाँ पे इंतज़ाम है बॉनफायर का, जहाँ पे खिलाया जाएगा डम शेरट से का गेम, जिसको बोलते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल। Painter. No, no. Apple. Apple. Almaty. It's so simple that it's so difficult. Like outside toilet. That's all. Oh really? बढ़िया गेम खेला है, डम शेरट्स टाइप का। एक वर्ड बता रहे थे, उसको एक करके बताना था। बहुत मज़ा आया, सारे ग्रुप के लोग एक दूसरे से घुल मिल गए। फिलहाल के लिए गुड नाइट, सुबह मिलता हूँ आपको ब्रेकफास्ट के साथ। बढ़िया सेटअप अच्छा है, पीछे ट्रेडिशनल यर्ट्स बने हुए हैं, और अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए इस तरह के नया कंस्ट्रक्शन है रूम्स का। रूम में वैसे बाकी सारी चीज़ें, बेड वेड अच्छा है, अंदर हीटिंग अच्छी है। कल शाम को जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो उस समय बहुत ठंड थी। थैंकफुली अभी सुबह के 6:30 पौने 7 बज रहे हैं और अभी वेदर डिसेंट है, बियरेबल। ये डाइनिंग रूम, यहाँ पर ही रात को सर्व किया था डिनर, और यहीं पे सर्व करेंगे ब्रेकफास्ट। वेट कर रहे हैं अभी सब लोगों के आ जाने का। कल रात को इन्होंने डिनर के लिए मेरा वेट नहीं किया था मैं आया तो वो लोग डिनर कर चुके थे। मैंने झूले को देखा और सोचा झूलते कैसे हैं, पर ये एक आदमी के लिए नहीं, 2 लोगों के लिए झूला है। दोनों एंड पे एक आदमी खड़ा होगा, फिर ये झूला झूलेगा। इस ट्रिप का अभी तक का सबसे अंडरवेलमिंग मील था ये ब्रेकफास्ट। जितना बड़ा स्प्रेड था लंच का या डिनर का, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं थे। चीज़ था, बटर था, ब्रेड के स्लाइसेस थे, एक मीठा सा पोरेज था, टी कॉफ़ी, मेलन के स्लाइसेज। वाटरमेलन काफ़ी अच्छा था, मीठा खाने की मेरी आदत नहीं है तो उतना मज़ा नहीं आया। फिर चेकआउट कर लिया, वापस से चलते हैं बस पे और निकलते हैं आज के दिन के अपने पहले स्पॉट की तरफ। सुबह के 7:45 बज रहे हैं, टेम्परेचर ऑलरेडी हो चुका है 10 डिग्री, गुड साइंस। और दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर होने वाला 16 to 17। बढ़िया वेदर है, टोपी वोपी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बर्फ़ की तरह उंगलियाँ नहीं जमेंगी आज। हमारे बैग जा रहे हैं इस SUV में, और इंसानों को पैदल चल के जा रहा है। जिस SUV में बैग रखा, मैम ने बोला कि मैं ड्रॉप ही कर दे रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा कर रही हैं, खुशी की बात है। जनता कर रही है रिवर क्रॉसिंग पैदल पैदल, छोटी बड़ी नदियाँ। थैंकफुली मैडम ने मुझे बोला बैठेंगे, मैंने कहा क्यों नहीं बैठूंगा मुझे SUV में ड्रॉप करेंगे बस तक। और इसे ना आ गई है, सवार हो चुकी है बस में। चलिए कूच करते हैं, बाय बाय। पहले गेस्ट हाउस से हम लोग आए सती विलेज की पार्किंग में। सती विलेज की पार्किंग में शिफ्ट कर दिया गया इस पीली वाली पुरानी गाड़ी में।
उसके बाद कुछ 40-45 मिनट की प्रॉपर ऑफ रोडिंग। जिस बस में हम लोग बैठ के जा रहे हैं ये बनी थी 1700 समथिंग में, 400 साल पुरानी है। 12 किलोमीटर की रास्ता है ऐसे ही ऑफ रोडिंग कंप्लीट ऑफ रोडिंग। ओह माय गॉड, दिस इज सो बम्पी। Oh. People sitting in the back will have time of their lives. Oh no. Oh. Swim time. Oh. इस तरह की गाड़ी चाहिए आपको यहाँ आने के लिए, या फिर इस तरीके की। अगर आप रेंटेड कार लेके घूमने वाले हैं और इस जगह पे आना चाहते हैं, एसयूवी है 4x4, तो यहाँ तक आ सकते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल कार है तो सती विलेज की पार्किंग में खड़ी कीजिए और वहाँ से इस तरह की सवारी ले लीजिए। आपकी कार यहाँ पहुँचेगी नहीं सही सलामत, भूल ही जाइए। एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि रोड बन जाएगा तो इस तरह की गाड़ियों का धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए शायद लोकल लोग बनने नहीं देते होंगे। यहाँ से लेक जाने के दो ऑप्शन हैं। एक है वाजी कहने की रशियन जो वैन्स हैं, इसमें जा सकते हैं, घोड़े से जा सकते हैं। घोड़े का 6000 टेंगे जाने आने का, और वैन का है 1000 टेंगे। घोड़े पे बैठना मुझे कभी पसंद नहीं रहा, तो घोड़े से नहीं जा रहा, वैन से चलते हैं। इंजन कितना मजबूत होगा, कितने तरह के लीवर्स लगाए हुए हैं गियर के लिए। जो छोटी वाली वैन ने हमें ड्रॉप किया, वहाँ पर एक छोटा सा लेक है, पर ये असली काइंदी लेक नहीं है। नीचे जाना है यहाँ से काइंदी लेक तक पहुँचने के लिए। कुछ 10 मिनट की हाइक के बाद शुरू हुई हैं ये सीढ़ियाँ। ठीक ठाक हाइक है, स्लोप्स भी है। शुरू में थोड़ा फ्लैट था, उसके बाद अभी डाउनवर्ड स्लोप है। पहाड़ों में झील झरना देखने जाएंगे तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, वॉकिंग के लिए, चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। ये स्टेयर से उतर के आप पहुंचते हो लेक के किनारे। पहुंच गए इस खूबसूरत जगह पे जिसको बोलते हैं काइंदी लेक। ये बना था 10-12 हज़ार साल पहले अर्थक्वेक की वजह से। खासियत है इसकी, ये जो ट्री ट्रंक्स हैं, ये ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं उसी के ट्रंक्स हैं डेड। भूकंप आया लेकिन हिले नहीं, वहीं के वहीं खड़े रहे, उनके इर्द गिर्द बन गया ये लेक जिसको बोलते हैं काइंदी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक स्पॉट है ये। कलर भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली लेक या समुंदर किसी भी पानी का कलर डिपेंड करता है कि सनलाइट किस एंगल से पड़ रहा है। अभी सुबह का टाइम है, ईस्ट से पड़ रहा है तो डिफरेंट दिख रहा है। सनसेट का टाइम होगा, वेस्ट से आएगा तो डिफरेंट दिखता होगा। पीछे उस बड़ी लेक के चक्कर में इधर आने के लिए कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है, सब लोग वहीं जाके बैठे हुए हैं। इतनी सुंदर सी लेक है, आइएगा तो इग्नोर किए बिना इसको भी देख के जाइएगा। लेक से वापसी की हाइक काफ़ी स्टीप थी, मतलब ऐसे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के वॉक करके पहुँचे पार्किंग स्पॉट पे। पहली पार्किंग स्पॉट पे, माइंड यू 2 पार्किंग स्पॉट्स हैं। वहाँ से छोटी वासिक पकड़ी और पहुँच गए अपने पीली वाली गाड़ी के पास। सुपर बम्पी ऑफ रोडिंग करके हम लोग पहुँच गए सिविलाइजेशन में। सिविलाइजेशन का नाम है सती विलेज। कल भी हमने यहीं पे लंच किया था, आज भी सेम प्लेस पे लेके आए और बोला है कि आज के लंच का मेन्यू कल के लंच से डिफरेंट है। लोकेशन सेम है, सेम स्पॉट है। लंच हो गया। ब्रेकफास्ट में जो बार था इतना नीचे सेट कर दिया था कि उसके बाद सब अच्छा लग रहा था। मोटा मोटी सेम ही था, कल भी सूप था और राइस था। कल राइस में सब्जियाँ ज़्यादा थी, आज कम थी। ब्रेड के बहुत सारे आइटम थे, जैम बहुत टेस्टी था। ओवरऑल बिग थम्स अप फॉर लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट नॉट सो मच। अभी यहाँ से चलते हैं अपने लास्ट स्पॉट की तरफ आज के और इस टूर के। कल हम लोगों को एक कैनियन दिखाया था, इसका नाम था मून कैनियन। अभी लेके आए दूसरे कैनियन पे। एक्चुअली पूरा जो एरिया है ये है चैरिन कैनियन नेशनल पार्क का एरिया। यहाँ नीचे जो नदी बह रही यही है चैरिन रिवर, और चैरिन रिवर की वजह से बना है कैनियन। चैरिन कैनियन पूरा सिस्टम है कैनियंस का। इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के कैनियंस हैं। ये वाला है ब्लैक कैनियन, क्योंकि यहाँ जो रॉक्स हैं, इस रॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा आयरन ऑक्साइड है। इस आयरन ऑक्साइड की वजह से सारे रॉक्स काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर के हैं, और इसी की वजह से वो ब्लैक कैनियन बोलते हैं। वहाँ देख रहे हैं कितने सारे घोड़े टहल रहे हैं। उधर ब्लैक कैनियन से ड्राइव करके 15-20 मिनट लगा और चैरिन कैनियन सिस्टम के सबसे फेमस पार्ट पे पहुंचे, जिसको बोलते हैं वैली ऑफ कासल्स। वॉर्न करके लेके जा रही है। काफ़ी सारी हाइकिंग है, पानी की बोतल साथ में रखिएगा। हमारी गाइड साहिबा ने पूरा रूट समझाया
कि अगर आप पूरा हाइक करना चाहे तो 3 किलोमीटर एक साइड का काफ़ी टाइम लगता है, वो नहीं कर हम लोग। यहाँ मैप पे दिखा है रेड वाला जो हिस्सा है वो नीचे का है और येलो वाला ऊपर का है कैनियन के। और अगर आप पूरा हाइक नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप ऊपर बैठ के आराम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल के आइए वापस चढ़ जाइए। लॉन्ग वे डाउन, लॉन्ग वे अप। अगर आपको नदी तक जाना तो ये भी सुविधा यहाँ पर भी है। इस तरह की वॉक्स पे अगर आप आने वाले हैं, इस तरह की टूर्स पे, आपको काफ़ी चलना होगा, तो कंफर्टेबल जूते पहन के आइएगा तो ही चल पाएंगे। और बहुत से इस तरह के चूहे हैं, कितने सारे बिल बने हुए हैं। कुछ लोग शैरिन कैनियन को यूएस के ग्रैंड कैनियन से भी कंपेयर करते हैं। आप लोगों ने देखा है क्या ग्रैंड कैनियन यूएस का? देखा है तो कंपेयर करके बताइए, है कुछ मिलता जुलता आसपास करीब? कितनी शांति है यहाँ पे, ओह माय गॉड। आप लोग इस वाले रास्ते पे अगर हाइक करते हुए चले जाओगे, 3 किलोमीटर एक साइड है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो पहुँच जाओगे चैरिन कैनियन, जो ऊपर से मैंने दिखाया था वही नदी बह रही है। ऐसे ही कैनियन यहाँ से लेके लास्ट रिवर पॉइंट तक। ये वाला रॉक देख कैसा नहीं लग रहा है कि शेर बैठा हुआ, उसका ये आगे पैर है, वही शेर का मुंह है। यहाँ पे रुकने का इंतजाम भी है, कैनियन फेसिंग अकोमोडेशन, ये बॉक्सेस बना रखे हैं और ऐसे ही यर्ट्स भी। थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ कैनियन के बीच में टहल रहे थे और मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन में वहाँ नीचे जो टहलने से व्यू मिल रहा था उससे डेफिनेटली व्यू यहाँ से बेहतर है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, पूरे के पूरे जो फॉर्मेशन है, लैंड फॉर्मेशन, पीछे माउंटेन्स, नीचे कैनियंस, ये डेफिनेटली बेहतर है। दूर दूर तक ऐसे काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ शुरू होके आगे तक आपकी श्रद्धा कि आप कितनी दूर जाके कौन से व्यू पॉइंट से कैनियन का कौन सा हिस्सा देखना चाहते हैं। कुल मिला जुला के 2 दिन का टूर आज यहाँ ख़त्म हुआ है। मैंने इस टूर को बुक किया था गेट योर गाइड से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बजट में करना चाहेंगे इस टूर को, 1 डे टूर होता है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत रश होगा, बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बहुत वॉकिंग है। तो अपने टाइम और बजट के हिसाब से कॉल लीजिए कि 1 डे टूर करना है, 2 डे टूर करना है। मैं रिकमेंड करूँगा 2 डे कीजिए। कजाकिस्तान टूरिज़्म में इंडियंस का इतना ज़्यादा इफेक्ट है। यहाँ पे शहरीन कैनियन पे एक ढाबा खुल रखा है, समोसा, चाय, वेजिटेरियन थाली, नॉन वेजिटेरियन थाली, नान सब मिल रहा है। समोसा ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा है। विदेश आके समोसा खाने का मज़ा ही अलग है, भले ही कितना महंगा हो। 3000 टिंगे के 2 समोसे, 3000 टिंगे मतलब हो गया 500 रुपये। 3 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा दिया शहर में। इनके 7-8 मार्क्ड होटल्स हैं जहाँ पे ड्रॉप करते हैं। पहला जो स्टॉप था नोवोटेल लिविंग, वहाँ पर ही ड्रॉप कर दिया। परसों जिस होटल में मैं रुका था वहाँ नहीं रुक रहा हूँ, दूसरा मैंने अपार्टमेंट बुक किया है, वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, जिसके लिए टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। मैंने 2 दिन टैक्सी यूज़ की, कल एयरपोर्ट से आया था, कल मतलब परसों एयरपोर्ट से आया था, तब भी मुझे इन ड्राइव सस्ती लगी थी और आज भी इन ड्राइव सस्ती। यांडेक्स से एनी डे, यांडेक्स पे दिखा रहा था 1500 और इसमें शुरू किया 800 से। इसमें बिल्डिंग टाइप का होता है, आप कुछ प्राइस कोट करोगे, ड्राइवर कुछ प्राइस कोट करेगा। मैंने कुछ 900 किया था, ड्राइवर ने 1100 किया, मैंने एक्सेप्ट किया, आ रहा है ड्राइवर मेरा। या तो इस बिल्डिंग में या इस बिल्डिंग में किसी में अपार्टमेंट होगा। मेरे होस्ट अभी आएंगे, बोले कॉफ़ी पीजिए, 5-7 मिनट में आता हूँ। मेरे होस्ट ने बोला कि कॉफ़ी शॉप में जाइए, कॉफ़ी बैठ के टाइम पास कीजिए, मैं आ रहा हूँ। 10 मिनट बोला तो 10 मिनट से ऊपर हो चुका है वैसे भी। कॉफ़ी अच्छी है भाई। देखो, मेरे अपार्टमेंट के होस्ट थे एक कपल, टाइम तो काफ़ी लगाया आने में, लेकिन जब आए और अपार्टमेंट दिखाया तो दिल खुश हो गया, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। ये है अपार्टमेंट, काफ़ी स्पेशियस। ये किचन कम डाइनिंग, हॉट प्लेट, माइक्रोवेव, केटल, नीचे ओवन, ऑफ कोर्स फ्रिज, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कढ़ाई, प्लेट, चम्मच, सब कुछ है और काफ़ी स्पेशियस। ये है बेडरूम। ये अपार्टमेंट मैंने बुक किया अगोड़ा से, कुछ 4200 का था ये पर नाइट, 2 रात के लिए, टोटली वैल्यू फॉर मनी। अगर आप आने वाले हैं अलमाटी और ये अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक करके बुक कर लीजिएगा। तो 2 दिनों का जो टूर था कजाकिस्तान का, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अलमाटी से कुछ और लेके मिलूँगा। जब तक मिलता हूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।